दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उपराज्यपाल नजीब जंग से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12:30 बजे एलजी से राजनीतिक हालात पर करेंगे चर्चा। केजरीवाल ने कहा कि नजीब जंग के साथ उनके संबंधों में नहीं कोई दरार। उपराज्यपाल है एक नेक व्यक्ति और उनका मुझसे है काफी स्नेह। निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन आम आदमी पार्टी से वापस लेंगे अपना समर्थन। दोपहर 12 बजे एलजी से मिलकर सौंपेंगे समर्थन वापसी का पत्र। इसके पहले भी रामवीर शौकीन आपके खिलाफ फूंक चुके हैं बिगुल। विधायक बिन्नी के साथ खरी खोटी सुनाने के बाद आपको समर्थन रखा था बरकरार। विधानसभा में आपके फिलहाल 27 विधायक विनोद कुमार बिन्नी को पार्टी से निकाला जा चुका है। पार्टी के समर्थन दे रहे जेडीयू विधायक शुभ इकबाल के तेवर भी तल्ख। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान, जन लोकपाल नहीं हुआ तो ये दे दूंगा, नहीं पास हुआ तो दे दूंगा सीएम पद से इस्तीफा। बोले जन लोकपाल बिल पर सीएम की 100 कुर्सियां कुर्बान। दिल्ली के जन लोकपाल पर अरविंद केजरीवाल ने जीता अन्ना का भरोसा। अन्ना ने कहा बिल अगर नहीं होता है पास तो अरविंद को देना चाहिए इस्तीफा। अन्ना से मिलने के बाद केजरीवाल का बयान, कहा अन्ना है हमारे शिक्षक। अन्ना ने जो बताया था स्वराज बिल में हम लोगों ने किया है शामिल। केजरीवाल ने दिल्ली वासियों का भरोसा जीतने की कवायद शुरू की। बोले पूरी दिल्ली को 3000 कॉलोनियों को बांटकर मोहल्ला सभा बनाएंगे। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर किया हमला। बोले लोकसभा में जितनी ज्यादा सीटें आएंगी हम उन्हें गलत काम करने से रोकेंगे। तीसरे मोर्चा बनाने के लिए अहम बैठक आज। बैठक में प्रकाश करात, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव होंगे शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के निवास पर तीसरे मोर्चे के लिए आज होगा मंथन। लोकसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाने पर बनेगी रणनीति। लोकसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा एक बार फिर से ले रहा है शक्ल। शुक्रवार के शुरुआत के तौर पर 11 पार्टियों ने संसद में साझा रणनीति से किया है अलग होने का ऐलान। तीसरे मोर्चे के गठन में लेफ्ट के अलावा समाजवादी पार्टी, जेडीयू, जेडीएस, एआईएसडी, एमके, बीजेडी, असम गण परिषद और झारखंड विकास मोर्चा शामिल है। हाल ही में इन दलों की बैठक के बाद कहा गया है कि तीसरे मोर्चे की साझेदारी महज संसद तक ही नहीं रहेगी बल्कि जल्द ही सभी दलों का साझा कार्यक्रम भी सामने आ जाएगा। कोलकाता में लेफ्ट फ्रंट की रैली में शामिल हुए पार्टी के सीनियर लीडर्स प्रकाश करात और विमान बोस ने किया रैली को संबोधित। लेफ्ट फ्रंट की रैली में करात ने साधा कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना। बोले दोनों ही पार्टियों की आर्थिक नीति एक जैसी। लेफ्ट नेता प्रकाश करात ने गुजरात मॉडल पर भी बोला हमला। कहा गुजरात की सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को मुनाफा कमाने में करती है मदद। चुनाव से पहले लेफ्ट की रैली में भारी भीड़, लोग रैली में लाल झंडे लेकर पहुंचे। नेताओं ने लेफ्ट को जिताने की अपील की। रैली में लेफ्ट नेताओं ने रखी देश की अहम मुद्दों पर अपनी राय। विमान बोस ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा बंगाल अब महिलाओं के लिए हो गई है असुरक्षित। ओडिशा में राहुल आज करेंगे पार्टी के नेताओं से मुलाकात। दौरे के पहले दिन राहुल ने सूबे की सरकार पर साधा निशाना। कहा केंद्र के पैसे चोरी कर लेते हैं बीजेडी के लोग। ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। सूबे की नवीन पटनायक सरकार पर जमकर बोला हमला। बोले ओडिशा के पास संसाधन, लेकिन संसाधनों का फायदा सिर्फ खनन माफियाओं को। राहुल गांधी ने ओडिशा यात्रा में भुवनेश्वर से कटक के सालीपुर तक किया रोड शो। हवाई अड्डे पर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने की राहुल की अगवानी। राहुल का काफिला राजधानी से निकलते हुए शिशु भवन, राजमहल, छाक, कटक रोड, रसूलगढ़ छाक से होते आगे बढ़ा। राहुल का ओडिशा में अब तक का पहला रोड शो। सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ी मशक्कत। राहुल रसूलगढ़ में कार से उतरकर सड़क किनारे खड़ी महिलाओं से मिलने पहुंचे। भुवनेश्वर में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों से की मुलाकात। राहुल को देखने के लिए लगी भीड़, सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ी मशक्कत।
बीजेडी नेता जय पांडा ने राहुल पर साधा निशाना, बोले राहुल का आरोप गलत, राहुल को दी होमवर्क दुरुस्त करने की सलाह। देखने में लाचार लोगों ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर दिया धरना, केंद्र से विकलांग बिल में संशोधन करने की मांग की, लोग मौजूदा बिल का कर रहे हैं विरोध। मुंबई में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अल्पसंख्यकों को किया संबोधित, बोले कांग्रेस ही अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी हितैषी। राहुल के रोड शो के 2 दिन बाद बीजेपी के पीएम इन वेटिंग मोदी करेंगे ओडिशा का दौरा, राहुल के हमले का देंगे जवाब। कोच्चि रैली में नरेंद्र मोदी ने खुलकर चला दलित कार्ड, कहा आज भी मैं भेदभाव का शिकार आने वाले 10 साल दलितों के जहर की खेती करने वालों की नहीं बनेगी सरकार। ऐसे जब स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से, बहुत ही पिछड़े समाज से आता हूं, मेरी मां अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती थी। मोदी ने खुद की हाथापाई की थपथपाई पीठ, बोले गुजरात सरकार ने पहली बार एक मछुआरे को राज्यसभा में भेजा। कोच्चि में मोदी कांग्रेस पर गरजे, खुद को बताया गरीब परिवार से ट्रेन में चाय बेचने को बनाया चुनावी हथियार। मोदी ने कोच्चि रैली में कांग्रेस पर बोला हमला, बोले 60 सालों से कांग्रेस बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। कोच्चि रैली में मोदी ने भरी हुंकार, कांग्रेस को बोले जहर की खेती करने वाली सरकार, बोले अगले 100 दिनों में केंद्र में जो सरकार बनेगी वो उस राजनीति से दूर रहेगी जो जहर की खेती करती है। नरेंद्र मोदी ने तेज की छवि बदलने की कवायद, केरल में ईसाई धर्मगुरुओं से की मुलाकात, कंचीपुरम में दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। चेन्नई के कतन कुलाथूर में एसआरएम में छात्रों को किया संबोधित, स्वदेशी उद्योगों की वकालत करते हुए मोदी ने छात्रों से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की तर्ज पर उद्योग स्थापित करने पर दिया जोर। विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में मोदी बोले सत्या नाडेल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने, आप भी नाडेल जैसी ऊंचाइयों को छूने में हो सकते हैं कामयाब। दिल्ली में बीजेपी ने नमो कार रैली का किया आयोजन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी, चुनाव में पहले मोदी को पीएम बनाने की कवायद। पटना बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने किया 40 सीटों पर जीत का दावा, बोले नीतीश की पार्टी एक भी सीट जीती तो विधानसभा से दे दूंगा इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का अहम बयान, राजनीति में अभी सक्रिय रहने के दिए संकेत। आडवाणी ने राजनीति में सक्रिय रहने पर किया रुख साफ, कहा 55 साल पहले शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर अभी नहीं हुआ है खत्म। अपने ब्लॉग पर आडवाणी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपने रिश्तों को किया याद, लिखा कराची में 14.5 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ा था। आडवाणी ने लिखा है कि जब मैंने आरएसएस प्रचारक के रूप में काम करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ा तब मुझे उनमें सार्थकता नजर आई। आडवाणी ने लिखा है ये सार्थकता तब और समृद्ध हुई जब मैं 55 साल पहले राजनीतिक यात्रा पर निकला, ये एक ऐसी यात्रा है जो अब तक खत्म नहीं हुई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे का अहम बयान, कहा शरद पवार की पार्टी एनडीए में होना चाहती है शामिल, लेकिन उन्होंने किया विरोध। मुंडे ने कहा कि यूपीए में विवाद के बाद शरद पवार चल रहे हैं नाराज। मुंडे ने ये टिप्पणी एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के कुछ दिनों पहले आए बयान के बाद आई है। मुंडे ने पवार और मोदी की कथित बैठक का भी दिया हवाला। पवार ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के साथ मुलाकात से किया इनकार। टोल टैक्स को लेकर एक बार फिर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने दी उग्र आंदोलन की धमकी, पुणे में विशाल रैली को किया संबोधित। राज ठाकरे ने अपनी रैली में किया ऐलान, कहा अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो 12 फरवरी को पूरे महाराष्ट्र में चलाया जाएगा रास्ता रोको अभियान।
पैरोल बढ़ाने के लिए फिल्म स्टार संजय दत्त ने फिर दी अर्जी। आर्म्स एक्ट में सजा काट रहे संजू बाबा ने खार पुलिस स्टेशन में दी अर्जी। पत्नी की खराब सेहत का दिया हवाला। अन्ना हजारे की तारीफ से तृणमूल कांग्रेस गदगद। अन्ना हजारे से मांगा मिशन 2014 के लिए सुझाव। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने अरुण जेटली के ब्लॉग पर जताई असहमति। बोले सरकार के दबाव में सीबीआई काम नहीं करती। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने अल्पसंख्यकों को किया संबोधित। अल्पसंख्यकों का भरोसा जीतने की कोशिश की। विदेश मंत्री के साथ महाराष्ट्र के सीएम ने भी किया संबोधित। चुनाव आयुक्त बीएस संपत का चेन्नई दौरा। लोकसभा चुनाव से पहले किया जायजा। सूबे के अधिकारियों से की मुलाकात।